आज हम आपको साइंस का चैप्टर 3 पढ़ाएंगे। चैप्टर का नाम है परमाणु एवं अणु। तो सर्वप्रथम हम रासायनिक संयोजन के नियम बताएंगे। किन्हीं दो या दो से अधिक पदार्थ के बीच रासायनिक अभिक्रिया कुछ सिद्धांतों पर आधारित होती है। इन सिद्धांतों को रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थों को उनके साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो उनके संयोजन जब वो आपस में मिलते हैं तो उस अभिक्रिया को रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। रासायनिक संयोजन के नियम कितने प्रकार के होते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, सेकंड है स्थिर अनुपात का नियम, थर्ड है गुणित अनुपात का नियम, फोर्थ है पारस्परिक अनुपात का नियम और 5 है गैलूसे-कण गैसीय आयतनों का नियम। तो सर्वप्रथम पढ़ेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसे कहते हैं, क्या है, इसके बारे में हम समझाएंगे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है द्रव्यमान का उदय या विनाश संभव नहीं है। इसका अर्थ है कि द्रव्यमान को न नष्ट किया जा सकता है या न दोबारा बनाया जा सकता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के इस नियम का उपयोग निम्नलिखित तरीके से किया जा सकता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थों के द्रव्यमान को जोड़ उस अभिक्रिया के उत्पादकों के द्रव्यमान के जोड़ के बराबर होता है। जैसे कि A + B, ये क्या हो गया, अभिकारक हो गया। जो भाग लेता है रासायनिक अभिक्रिया में उसे अभिकारक बोलते हैं और उनको जोड़ के जो बनता है तो उसे बोलते हैं उत्पाद। A + B = AB। तो ये क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जैसे कि 2H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया कराई जाती है, O2 = 2H2O होता है। हाइड्रोजन का जो अणु है वो है 4 ग्राम है, ऑक्सीजन का है 16 दूनी 32 ग्राम और बनेगा क्या, 2H2O 36 ग्राम। 32 और 4 36 ग्राम। इस प्रकार द्रव्यमान न नष्ट होता है और ना उसका निर्माण होता है। जितना वो मिलाया जाता है उतना ही बन के आता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान प्लस एथेनोइक अम्ल का द्रव्यमान = क्या हो जाएगा, सोडियम एथेनोएट का द्रव्यमान प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान प्लस जल का द्रव्यमान। द्रव्यमान समीकरण को द्रव्यमान संरक्षण के नियम भी कहते हैं। स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है? इस नियमानुसार कोई शुद्ध रासायनिक यौगिक सदैव उन्हीं तत्वों से निर्मित होगा जिन्हें वह मिलकर निर्मित होता है। यानी शुद्ध रासायनिक यौगिक सदैव उन्हीं तत्वों से निर्मित होगा जिनसे वह मिलकर निर्मित हुआ है। इन तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव समान होगा, फिर चाहे यह यौगिक किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो, निर्माण किसी पद्धति में किया गया हो। उदाहरण के लिए देख लीजिए, H2O 18 ग्राम H2O लेते हैं तो 16 ग्राम ऑक्सीजन प्लस 2 ग्राम हाइड्रोजन। इसी प्रकार 36 ग्राम अगर हाइड्रोजन 36 ग्राम जल लेते हैं तो 32 ग्राम ऑक्सीजन और 4 ग्राम हाइड्रोजन बनता है। इस प्रकार समझा सकते हैं। नेक्स्ट है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित डाल्टन के परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण का नियम तथा स्थिर अनुपात के नियम को सिद्ध करता है। यानी दो नियम को मिलके बनाता है। फर्स्ट है इसका नियम क्या है, सभी द्रव परमाणु से निर्मित होते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में न तो उत्पन्न होते हैं और ना ही इनका विनाश किया जा सकता है। ये था द्रव्यमान संरक्षण का फर्स्ट नियम। और तत्व के सभी परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान या रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में सहयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं। किसी भी यौगिक में
परमाणु की सापेक्ष संख्या एक प्रकार से निश्चित होती है। परमाणु किसे कहते हैं? परमाणु किसी भी तत्व का सबसे छोटा भाग होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपने रासायनिक या भौतिक गुणधर्म को बदले उसी अभिक्रिया में प्रयुक्त होता है, यानी इसका रासायनिक या भौतिक गुण नहीं बदलता है। जिस रूप में रहता है उसी रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। परमाणु तत्व के सूक्ष्मतम भाग हैं जिन्हें किसी भी शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी देखा नहीं जा सकता है। सबसे सूक्ष्म हाइड्रोजन परमाणु की परमाणु त्रिज्या होती है 0.37 × 10⁻⁻10 होता है माइक्रोन, या 0.037 nm होता है। 1 nm = होता है 10⁻9 mK। एल्युमिनियम को IUPAC के हिसाब से विभिन्न तत्वों को विभिन्न चिन्हों से निरूपित किया जाता है, जैसे कि एल्युमिनियम को Al से, आर्गन को Ar से, बेरियम को Ba से, कैल्शियम को Ca से, क्लोरीन को Cl से, कोबाल्ट को Co से, लेड को Pb से, Pb यानी लेड, और कॉपर को Cu से, फ्लोरीन को F से, गोल्ड को Au से, हाइड्रोजन को H से, आयोडीन को I से, आयरन को Fe से, सल्फर को S से। अब आ जाइए, नाइट्रोजन को N से, ऑक्सीजन O, पोटेशियम को K से, सिलिकॉन को Si से, सिल्वर को Ag से, सोडियम को Na से और जिंक को Zn से। किसी भी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। वर्ष 1961 में IUPAC के द्रव्यमान संरक्षण की इकाई को U से और परमाणु के द्रव्यमान को मापक माना गया था। परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई का द्रव्यमान C = 12 समस्थानिक के 1/12 के हिस्से के द्रव्यमान के बराबर होता है, यानी 1U = होता है 1/12 × C-12 के रासायनिक समस्थानिक का द्रव्यमान। इसी प्रकार अन्य तत्वों के भी नाम आपको हम बताते हैं, आप चाहे तो सारणी में देख सकते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का H होता है, हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरोन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियोन का Ne, अन्य सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्युमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फास्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, पोटेशियम का K, कैल्शियम का Ca, आयरन का Fe। परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं इसके बारे में बताते हैं। ज़्यादातर तत्वों के जो परमाणु होते हैं अभिक्रियाशील होने के कारण कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। केवल निष्क्रिय गैस के जो परमाणु होते हैं वही मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सब क्या है? निष्क्रिय गैस के परमाणुओं को छोड़कर अन्य ज़्यादातर तत्वों के परमाणु या अणुओं का जो निर्माण करते हैं या फिर आयन के रूप में पाए जाते हैं उसे परमाणु कहते हैं। परमाणु क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। इनमें आयन प्लस अणु जो होता है उदासीन होता है और आयन के पास दो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसे धनायन या ऋणायन बोलते हैं। अणु किसे कहते हैं? किसी अणु का निर्माण दो या उससे अधिक परमाणुओं के बीच रासायनिक बंध उत्पन्न होने के कारण होता है। सेकंड है अणु किसी भी पदार्थ की वह सबसे छोटी इकाई है जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है और यह उस पदार्थ के सारे गुणधर्मों को प्रदर्शित कर सकता है, जैसे कि H2O। अणु जल के संपूर्ण गुणधर्म को प्रदर्शित करता है H2O। थर्ड है किसी भी अणु का निर्माण एक ही तरह के परमाणु या भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं के बीच रासायनिक बंध के कारण हो सकता है। उदाहरण के लिए O2, N2, O3, S8, P4।
नेक्स्ट उदाहरण भी हो सकता है H2O, CO2, NaCl, Cl, CaCO3 इत्यादि हो सकता है। अणुओं को इसी प्रकार अणुओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। यौगिक क्या है, जैसे कि जल को इसमें कौन से दो तत्व मिले हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन क्लोराइड में हाइड्रोजन और क्लोरीन। मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन। इथेन में कार्बन और हाइड्रोजन। सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन। कॉपर ऑक्साइड में कॉपर और ऑक्सीजन। परमाणुकता क्या होता है, किसी एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। निष्क्रिय गैस एक परमाणु अणुओं का निर्माण करती है, जैसे आर्गन एक परमाणु, हीलियम एक परमाणु, ऑक्सीजन जो होता है O2 द्विपरमाणुक होता है, हाइड्रोजन भी द्विपरमाणुक, फास्फोरस में चतुर्थ परमाणुक होते हैं, सल्फर में बहुपरमाणुक होते हैं, ओजोन में त्रिपरमाणुक O3 ओजोन त्रिपरमाणुक। O3 का मतलब होता है 3। किसी रासायनिक सूत्र किसे कहते हैं, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक या प्रतीकात्मक निरूपण होता है। विशेषताएं क्या होती हैं, फर्स्ट है रासायनिक सूत्र के संगठन की संयोजकता या आवेश बराबर होने चाहिए। सेकंड है धातु व अधातु के यौगिक की रासायनिक सूत्र की संरचना को धातु को पहले लिखा जाता है और अधातु को उसके बाद, जैसे CaO, NaCl, CuO। बहुपरमाणुक आयन के रासायनिक सूत्र में आने की स्थिति में इस आयन की ब्रैकेट में रखा जाता है, जैसे कि संयोजक या आवेश को ब्रैकेट में नीचे रखा जाता है, जैसे CaOH का होल ट्वाइस, NH4 ट्वाइस SO4। आणविक द्रव्यमान किसे कहते हैं, किसी भी एक यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमान के जोड़ को आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। परमाणु द्रव्यमान की भांति इसका मात्रक भी परमाणु की द्रव्यमान इकाई होता है, जैसे कि H2O का द्रव्यमान। H2O में 2 हाइड्रोजन है तो 2 गुणे 1 का द्रव्यमान प्लस 1 गुणे 16 का द्रव्यमान। हाइड्रोजन का द्रव्यमान किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान में केवल अंतर यही कि यहाँ पर हम उस पदार्थ या इकाई का द्रव्यमान उपयोग करते हैं जिन्हें संघटक आयन कहते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान। रासायनिक सूत्र लिखने के नियम। फर्स्ट नियम है सबसे पहले तत्वों के परमाणुओं के चिन्हों को लिखा जाता है। अब इन चिन्हों के नीचे इनकी संयोजकता को लिखा जाता है और संयोजकताओं को क्रॉस करते हैं। परमाणु स्वरूप पहला परमाणु जो होता है दूसरे परमाणु की संयोजकता ग्रहण कर लेता है तथा दूसरा परमाणु जो होता है पहले परमाणु की संयोजकता को ग्रहण कर लेता है। संयोजकताओं को क्रॉस करके रासायनिक सूत्र तैयार किया जाता है। जब संयोजकता एक होती है तो निम्नलिखित लिखा जाता है। जब बहुपरमाणुक आयन अधिक संख्या में होते हैं तो उस बहुपरमाणुक आयन को कोष्ठक में लिखकर प्रदर्शित किया जाता है, जैसे H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, C2O4 कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 भी लिखा जा सकता है। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, Al2O3 एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, Ca2O2 कैल्शियम ऑक्साइड, NaNO3 जिसे सोडियम नाइट्रेट भी बोलते हैं। आयन किसे कहते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आयन एक परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है जिस पर कुछ आवेश धनात्मक या ऋणात्मक दो तरह के उपस्थित होते हैं। धनावेशित आयन जैसे कि सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, Ca प्लस, एल्युमिनियम 3+। ऋणावेशित आयन में क्या होता है, क्लोरीन पर -1 का चार्ज,
सल्फर पर -2 का चार्ज, OH -1 और SO4 पे -2 का चार्ज होता है। आयन कई तरह के हो सकते हैं। पहला है एक परमाणु का आयन, आज जिसमें आवेशित परमाणु कण होते हैं, एक आयन होते हैं। दूसरा है बहुपरमाणु का आयन, जिसपे आवेशित परमाणुओं का समूह होता है, बहुत सारे आयन होते हैं। आयन यौगिक के सूत्र, Na2CO3 को सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, Al2SO4 गैस का एल्युमिनियम सल्फेट बोलते हैं, CaOH का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, NH4 का अमोनियम सल्फेट बोलते हैं, MgOH का को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। मोलर द्रव्यमान क्या होता है? मोलर द्रव्यमान किसी भी पदार्थ के 1 मोल के कणों का द्रव्यमानों का जोड़ होता है, उसे मोलर द्रव्यमान कहते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन का द्रव्यमान क्या होता है? 1 U होता है, जबकि इसका मोलर द्रव्यमान 1 ग्राम प्रति मोल होता है। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 U होता है, जबकि इसका मोलर द्रव्यमान 14 ग्राम प्रति मोल होता है। H2 का मोलर द्रव्यमान 8 × S का द्रव्यमान = 8 × 32 यानी 256 ग्राम प्रति मोल होता है। HCl का मोलर द्रव्यमान, S का हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान प्लस क्लोरीन का मोलर द्रव्यमान बराबर 36.5 ग्राम प्रति मोल होता है। मोल संकल्पना क्या होती है? मोल मोस्ट इम्पोर्टेंट है 6 × 022 × 10⁻23 कणों का समूह होता है। 1 मोल परमाणु = होता है 6.022 × 10⁻23 परमाणु। A मोल ऑक्सीजन में अगर निकालना होगा तो 6.022 × 10⁻23 ऑक्सीजन परमाणु। इसे अवगाद्रो संख्या भी कहा जाता है। 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान उनके ग्राम में तौलित परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। किसी यौगिक में मौजूद परमाणु का प्रतिशत = उक्त परमाणु का द्रव्यमान अपॉन यौगिक का द्रव्यमान × 100 होता है। धन्यवाद।